स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका एजुकेटर दोस्त दीपांशु सिंह। तो चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है दोस्तों, और ऐसा ही उन्होंने फिर से कुछ कर दिखाया है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के 11 से ज्यादा प्लेसेस को रीनेम किया है। और दोस्तों, ये ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है चाइना, ये उनकी तीसरी लिस्ट है। तो इसके बाद ऑब्वियसली इंडिया की तरफ से एक बहुत स्ट्रांग रिएक्शन आया, और जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इंडिया ने एक स्ट्रांग रिप्लाई इशू किया है। तो पूरे मुद्दे को समझेंगे कि चाइना ने एक्चुअली क्या करने की कोशिश करी है अरुणाचल प्रदेश में, और क्या ये भारत और चीन के रिश्ते में और टेंशन बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, ये एक फ्रेश प्रोवोकेशन है चाइना की तरफ से, जहां पे 11 से ज्यादा लोकेशंस का उन्होंने नाम चेंज कर दिया है अपनी सिविल एविएशन की और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स की जो वेबसाइट है, उससे उन्होंने ये लिस्ट रिलीज करी है। और उन्होंने ये जो स्टैंडर्डाइज नाम है 11 से ज्यादा प्लेसेस के अरुणाचल प्रदेश के, उसका नाम इन्होंने अपने चाइनीज में जो है चेंज कर दिया है। और उसको, ये अरुणाचल प्रदेश को दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, ये हमेशा से सदर्न तिब्बत क्लेम करता रहा है। और ये अरुणाचल को जांगनान करके प्रोनाउंस करते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। और चाइना का ये कहना है, और उनका जो ग्लोबल टाइम्स, उनका जो ऑफिशियल एक तरीके से आप कह सकते हैं स्टेट मीडिया है, उसका ये कहना है कि ये उनकी जो ऑनगोइंग पॉलिसी है, ये उसके तहत है, इसमें कुछ नया उन्होंने नहीं किया है। और हद तो तब हो गई दोस्तों जब इन्होंने एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स भी इन प्लेसेस के रिलीज करे हैं। जो 11 जगहों की लिस्ट का नाम इन्होंने जो इशू किया है, इसमें इन्होंने वहां के प्रिसाइज कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं, इंक्लूडिंग जो 2 लैंड एरियाज हैं, 2 रेजिडेंशियल एरियाज हैं, 5 से ज्यादा माउंटेन पीक्स हैं, 2 नदियां हैं, जिनका इन्होंने अकॉर्डिंगली एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स के नाम पे इन्होंने नाम इशू किया है। तो इस लिस्ट को भी हम लोग देखेंगे कि इस लिस्ट में उन्होंने क्या नाम डिक्लेयर किया है। बट उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश की जो बाउंड्री है, ये हमेशा से चाइना क्लेम करता रहा है कि ये उसका हिस्सा है। तो ये दोस्तों चाइना का मैप है जो चाइना क्लेम करता है। बट हमारी तरफ से ये बड़ी क्लियर है कि भाई ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, ये हमारा ऑफिशियल बॉर्डर है। बट चाइना इसको सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश बोलता है। दैट इज व्हाट चाइना सेज। ये इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि ये हमारी बाउंड्री है, और इसको चाइना और बाकी सारी कंट्रीज को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। तो ऐसा ही कुछ वो हर बार अपने मैप में तोड़ मरोड़ के दिखाते रहते हैं। और ये कहीं ना कहीं शी जिनपिंग की जो पॉलिसी रही है, एग्रेसिव टैक्टिक्स, जो रियलिज्म है, उसको ये हाईलाइट भी करता है। और चाइना की जो पॉलिसी है, ये सिर्फ शी जिनपिंग नहीं, उनके पहले से भी चली आ रही है। तो लिस्ट ऑफ प्लेसेस देखते हैं दोस्तों, जहां पे जिनके नाम चेंजेस किए गए हैं। तो ये अनाउंसमेंट किया गया है बाई मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द स्टेट काउंसिल इन द मैनेजमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल नेम्स, द मिनिस्ट्री एंड रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स ने ये जो नाम चेंज किए हैं वो है ये नाम, और उनकी लिस्ट जो है इन्होंने इशू करी है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये एक यूनिलैटरल एक्शन है, जो हर कड़े शब्दों में जिसकी निंदा होनी चाहिए। बिकॉज किसी और सोवरेन कंट्री के प्लेसेस के बारे में आप नाम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये उनकी ऑफिशियल मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे दिया गया है। तो दोस्तों, इसके रिपरकशंस के बारे में बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे यह आती है कि चाइना ने ऐसा क्यों किया है। टाइमिंग को समझना दोस्तों बहुत जरूरी है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये सारी चीजों को लिंक करेंगे कि टाइमिंग क्यों महत्वपूर्ण है। पर उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा 10 अप्रैल को एक बैच लॉन्च होने वाला है, फाउंडेशन बैच 2, उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। सुपर लर्निंग डे सेल चल रही है। डीप लाइव कोड यूज करके आपको बहुत बम्पर डिस्काउंट्स में सारे प्रोग्राम्स में एनरोलमेंट मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो P2I प्रोग्राम है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, जिसमें हम लोग मेंस ऑफलाइन गाइडेंस भी आपको दे रहे हैं, साथ साथ आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी मिलेगा, वो भी आप एनरोल कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाना है, कोर्स पे क्लिक करना है, बाय नाउ, और जैसे ही कूपन कोड पे जाएंगे, वहां पे आपको डीप लाइव जो है कोड अप्लाई करना है। आपको इंस्टेंटली इसका डिस्काउंट मिल जाएगा, और सारे ही कोर्सेज पे आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको गाइडेंस मिलेगी मेरे अलावा स्टडी IQ के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। तो दोस्तों, बात करते हैं इस मुद्दे के बारे में कि ये पहली बार नहीं है जो चाइना ने करा है। दिस इज द थर्ड बैच ऑफ नेम जो चाइनीज कैरेक्टर्स में एंड तिब्बतन एंड पिनियन में अनाउंस किया गया है बाई चाइना। पहला जो बैच ऑफ नेम्स थे वो रिलीज किए गए थे नवंबर 2017 में, जस्ट अ फ्यू डेज आफ्टर द तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर जो है दलाई लामा, हिज होलीनेस दलाई लामा, जब अरुणाचल गए थे तो चाइना उससे चिढ़ गया था। सेकेंड रिलीज हुई थी लिस्ट दिसंबर 2021 में, जस्ट 2 days बिफोर चाइनाज न्यू लैंड बॉर्डर लॉ केम इनटू इफेक्ट। और उसके बाद भारत ने स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट भी इशू किया था कि ये हमेशा से बात रही है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है अरुणाचल प्रदेश। ऐसे इन्वेंटेड नेम बनाने से कुछ नहीं होगा, बस रिलेशनशिप ही खराब होगी दोनों के देशों के बीच में।
तो दोस्तों थोड़ा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है उनको समझने की कोशिश करते हैं कि चाइना जब भी ऐसा करता है, कुछ ना कुछ होता है, तो क्या हमें सतर्क रहने की जरूरत है। 2017 में जब उन्होंने ऐसा किया तब डोकलाम क्राइसिस हुआ, इंडिया, भूटान और चाइना इन्वॉल्व थे। डोकला जैसा आप जानते हैं प्लेटो है चुंबी वैली के पास, जहां पे चाइना और भूटान के बीच में ये एरिया डिस्प्यूटेड है, बट क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजिक जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत पास से जाता है, इसलिए इंडिया को इन्वॉल्व होना पड़ा, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फ्रेंडशिप ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड भूटान। 2022 में यांगजी हुआ, उसके पहले 2021 में आप जानते हैं जब ये चेंज हुआ लैंड बॉर्डर लॉ, उसके पहले 2020 में गलवान ऑलरेडी हो चुका है। यांगजी पे आप देखेंगे क्लैश हुए बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप, जहां पे चाइनीज सोल्जर्स ने कोशिश करी थी कि कैसे वो आके इस एरिया की बाउंड्री को चेंज कर दें और आके अरुणाचल प्रदेश के इस एरिया पे वो कब्जा कर ले, तो उनके वहां पे भी उनको मुंह की खानी पड़ी। तो अब बात ये समझ के आती है कि 2023 में ऐसा क्या हुआ है अभी जो इन्होंने ये लिस्ट रिलीज किया है। वेल दोस्तों, उसका कारण है कि भूटान के किंग हिज मैजेस्टी जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ही इज एन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया, और उन्हें पता है कि इंडिया भूटान की जो ये मीटिंग होगी इसमें चाइना का डिस्कशन होगा ही होगा। और ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भूटान के साथ हमेशा से हमारे अच्छे रिलेशन रहे हैं, बट एक कॉज ऑफ कंसर्न यहां पे यह है कि भूटान और चाइना के बीच में उनकी बाउंड्री लेवल टॉक्स का डिस्कशन भी हो रहा है, जहां कहीं ना कहीं चाइना इंटरेस्टेड पार्टी ऑफ कोर्स है, बट वो ये भी नहीं चाहता कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व हो। तो चाइना भूटान की ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई थी कुनमिंग में, जहां पे उन्होंने अपने बाउंड्री डिस्प्यूट जैसे कि डोकलाम, पासुमलिंग, जाकरलुंग और साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की बात करी थी। साक्तिंग खासकर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बहुत पास है और चाइना इसको क्लेम करता है कि ये उनका एरिया है। तो भूटान चाइना के साथ ये डिस्कशन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका अपडेट या उसका आप कह सकते हैं जो डिस्कशंस हैं उसके बारे में भारत के साथ यहां डिस्कशन होने वाला या हो रहा है, जिसकी वजह से चाइना थोड़ा नर्वस है और इसी वजह से शायद इन्होंने ये नई लिस्ट जो है वो रिलीज करी है। तो सीधे सीधे तौर पे दिख रहा है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि 2020 में जब गलवान हुआ, ठीक है, उस समय भी सिमिलर सिचुएशन थी। और पिछले ही महीने हमने इनफैक्ट स्टडी आईक्यू के चैनल पे एक वीडियो भी किया था कि लास्ट मंथ G20 डेलीगेट्स का एक समिट था, कॉन्फिडेंशियल मीटिंग थे अरुणाचल प्रदेश में, जहां पे चाइना ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो क्रूशल मीटिंग्स में चाइना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और जहां पे उसको लगता है वो यूनिलैटरल एक्शन ले रहा है, जिसके बाद इंडिया ने बड़े स्ट्रांग शब्दों में स्टेटमेंट इशू किया। ये पहली बार नहीं ऐसा अटेम्प्ट जो चाइना कर रहा है, वी रिजेक्ट दिस आउटराइटली। इंडिया के जो MEA के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची, उन्होंने ये बोला कि हमेशा से अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग रहा है और ऐसे इन्वेंटेड नेम्स जो हैं इसको लाने से कोई रियलिटी चेंज नहीं हो जाएगी। तो दोस्तों सवाल यहां पे ये उठता है कि क्या कोई और कॉन्फ्लिक्ट दिखता नजर आ रहा है। वेल अरुणाचल प्रदेश का अगर हम देखें, चाइना का बड़बोलापन ऐसा है कि वो शुरू से ये क्लेम करता रहा है कि चाइना जो है कहना है उसका कि अरुणाचल प्रदेश हिस्टोरिकली एंशिएंट टाइम्स उनका पार्ट है, तो इंडिया का पार्ट नहीं है। चाहे वो आपके माओ जेडोंग हो, चाहे डेंग जियाबोंग हो, या फिर शायद इस टाइम पे शी जिनपिंग ही क्यों ना हो। तो ये एक मतलब फालतू की बात है कि दूसरे कंट्री के कब्जा कर लो, उस दूसरे कंट्री के जो एरिया है टेरिटरी पे कब्जा करने की आप बात कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं और हिस्टोरिकल हमारा जो है क्लेम है। ऐसे तो पूरा का पूरा चाइना ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस तरीके से अगर किंगडम थे तो मंगोलियन एम्पायर भी था वहां पे। तो मतलब ये सारी बातें हैं जो बस उन्हें अपने रियलिज्म और अपने एजेंडे को सेटिस्फाई करनी है। तो इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिसेंटली भोपाल में कमांडर लेवल टॉक में मिलिट्री को हाई अलर्ट पे रखने के लिए बोला है, क्योंकि उन्हें पता है कि चाइना ऐसा कुछ प्लान कर सकता है। तो दोस्तों अब इसमें आगे क्या होगा वो तो समय ही बताएगा, बट इससे रिलेटेड एक सवाल है कि दलाई लामा जी जब तिब्बत फ्ली करके तवांग होते हुए अरुणाचल प्रदेश आए थे, तो वो कौन से सन में हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे QR कोड को स्कैन करके, और वहां पे आपको सारे PDF एंड सारे आंसर्स इसके मिल जाएंगे। और जैसा मैंने बताया कि आप सुपर लर्निंग डे जो डे सेल है उसको एंजॉय कर सकते हैं। और वैसे तो एडमिशन इसमें 31 मार्च को क्लोज हो रहा था, बट आप फिर भी ज्वाइन कर सकते हैं दूसरे बैचेस को, P2I प्रोग्राम एंड 2025 के बैचेस। टिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।